अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रईस काजी और आज मैं आपको रोड मैप बताने वाला हूँ। अगर आप डेवऑप्स करना चाहते हैं या डेवऑप्स की फील्ड में आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये भाई छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ों का पता होना चाहिए। नंबर 1, आपको लिनक्स का पता होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज़ करना आना चाहिए। लिनक्स को आप बेसिकली ये कमांड लाइन है, GUI आपको कम मिलता है और आपको कमांड्स का ज़्यादा पता होना चाहिए। तो इस वजह से लिनक्स नंबर 1 पे आपको लिनक्स का पता होना चाहिए। नंबर 2, गिट का पता होना चाहिए, गिट और गिटहब। नंबर 2 पे आपको गिट और गिटहब का पता होना चाहिए। और नंबर 3 पे आपको एक लैंग्वेज, कम से कम एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। आपको एक लैंग्वेज आनी चाहिए जिसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ पाइथन का। और नंबर 2 गोलैंग एक लैंग्वेज गूगल की है जो कि बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर फेमस होने वाली है। अभी भी ट्रेंड थोड़ा आना शुरू हो गया, इस वजह से गोलैंग का आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली जो आपकी पाइथन की लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग में, बैश में, स्क्रिप्टिंग में ज़्यादातर यूज़ होती है। नंबर 2 मतलब आप गोलैंग और पाइथन को दोनों को साथ साथ लेके चलें। बेसिकली जो लैंग्वेज का अगर आप देखें सिंटैक्स डिफरेंट होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है। आपको यूज़ करनी है चाहिए लैंग्वेज। नंबर 4 पे आपको डॉकर का पता होना चाहिए, डॉकर फाइल किस तरह बनाते हैं, किस तरह डिप्लॉय करते हैं और डॉकर से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। पता नहीं होना चाहिए, कम से कम आपको यूज़ करनी आनी चाहिए, फिर आप एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर की फील्ड में जा सकते हैं। जेनकिंस एक टूल है, बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत लोग यूज़ करते हैं। जेनकिंस का आपको पता होना चाहिए, बेसिकली CI/CD है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। जेनकिंस, इसके बाद आपको क्लाउड, कम से कम एक क्लाउड पे आपको काम करना चाहिए। क्लाउड अभी जो फेमस AWS है, अब AWS थोड़ा सा नीचे आना शुरू हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट ज़रा ऊपर आ रहा है और इस तरह गूगल भी है। मतलब डिमांड हर किसी की है, लेकिन आपको कम से कम एक क्लाउड का पता होना चाहिए। AWS और माइक्रोसॉफ्ट का जो Azure है, इन दोनों में आपको काम करना आना चाहिए। उसके बाद कुबरनेट्स का आपको पता होना चाहिए। EKS है, उसका पता होना चाहिए। कुबरनेट्स तो बैकबोन आप समझ लें, कुबरनेट्स का आपको बहुत ज़्यादा काम उस पर आना चाहिए। उसके बाद Ansible कॉन्फ़िगरेशन टूल है, इसका पता होना चाहिए। फिर आपको टेराफॉर्म का पता होना चाहिए। टेराफॉर्म का आपको पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, इसका आपको पता होना चाहिए, किस तरह इस पे काम करते हैं, किस तरह आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद आपको मॉनिटरिंग टूल, इसके बाद आपको मॉनिटरिंग टूल का पता होना चाहिए, जिस तरह ग्राफाना है, इसको कम से कम आपको मॉनिटरिंग टूल का कमांड होनी चाहिए। आपको इसी तरह मॉनिटरिंग टूल का पता होना चाहिए। ग्राफाना मतलब काफ़ी फेमस है, इसका पता होना चाहिए। इन शॉर्ट आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि किन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 लिनक्स, नंबर 2 गिट, नंबर 3 पाइथन, नंबर 4 डॉकर, नंबर 5 जेनकिंस, उसके बाद AWS, नंबर 7 कुबरनेट्स, नंबर 8 Ansible, नंबर 9 टेराफॉर्म, नंबर 10 मॉनिटरिंग टूल ग्राफाना। ये एक रोड मैप है, ज़रूर इसको अगर आप इसमें डेवऑप्स में आना चाहते हैं तो आपको रोड मैप का पहले से पता होना चाहिए। इन चीज़ों को आपने सीखना है, फिर आप एक अच्छे डेवऑप्स इंजीनियर बन सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, और अगर आप नए आ रहे हैं डेवऑप्स पे तो इन चीज़ों को फॉलो करें, होपफुली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।